गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। आज हम एक नया वाला स्टोरी पढ़ेंगे। यस मैम। तो सुनो, आज हम एक नया वाला स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी का नाम है एकता में बल। क्या? एकता में बल। वेरी गुड। तो मैं शुरू कर लूँ? यस मैम। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, एक बार कबूतरों का झुंड बहुत दूर से उड़ता आ रहा था। सारे कबूतर बहुत थक गए थे। वे बरगद के एक पेड़ पर बैठ गए। देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, कबूतर का एक झुंड मतलब एक ग्रुप आ रहे थे कबूतर के। कबूतर का मतलब क्या? पिजन। हाँ, पिजन का एक ग्रुप आ रहे थे। हाँ, बहुत सारे कबूतर मिलकर वो लोग बहुत दूर से उड़ उड़ के आ रहे थे। समझे? तो सारे कबूतर बहुत थक गए थे। हम जानते हैं वो लोग बहुत दूर से आए थे उड़ उड़ के, तो वो लोग बहुत थके हुए थे। हाँ, क्या वो लोग थक गए थे? देखो, हम कैसे ज़्यादा दूर चलने से थक जाते हैं कि ठीक उसी तरह कबूतर लोग मतलब थक गए थे। वे बरगद के एक पेड़ पर बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया, हम जैसे रास्ते पे जाते जाते हैं फिर बैठ जाते हैं रास्ते में, ठीक उसी तरह ये कबूतर भी क्या किए, रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। बनियन ट्री हम जिसे कहते हैं ना। यस मैम। तो हम बरगद के पेड़ बोलते हैं। ऐसे रास्ते में एक बरगद का एक पेड़ था और वहाँ पे वो लोग थक के बैठ गए। समझे? यस मैम। सबको भूख भी लग रही थी। उन्होंने देखा दूर एक जगह पर कुछ गेहूं के दाने बिखरे पड़े हैं। तो वो लोगों को इतना दूर से उड़ उड़ के आ रहे थे, तो उनको भूख बहुत तेज से लग रही थी। समझे? बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल से हम घर को आते हैं तो हमको बहुत ज़ोर से भूख लगता है ना। यस मैम। हाँ, तो उसी तरह ये लोग भी आए और वो पेड़ के वहाँ पे बैठ गए। हाँ, पेड़ के जो डाल होता है वहाँ पे बैठ गए। और उस टाइम उन्हें क्या हो रहा था, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा था। तो वो लोग क्या देखे, जो उनसे थोड़ा सा दूर में बहुत सारे गेहूं के दाने बिखरे होकर पड़े थे। समझे? गेहूं का दाने मतलब क्या कि हम जो रोटी खाते हैं किससे बनता है? ओला गहम जो हम बोलते हैं ना। हाँ, व्हीट जो बोलते हैं, व्हीट। हाँ, गहम के दाने बिखरे होकर गिरे थे। गहम के दाने बिखरे हुए थे। समझे? सभी उड़कर वहाँ पहुँचे और दाने चुगने लगे। भूख के मारे यह नहीं देख पाए कि नीचे बहलिए ने जाल बिछा रखा था। हम तो जानते हैं बच्चों, उन्हें बहुत सारा भूख लग रहा था। तो वो लोग जब दाना को देखे, वो लोग नीचे आकर उसे चुगने लगे, खाने लगे दाना को। हाँ, वो जो गेहूं के दाने गिरे हुए थे उसे खाने लगे। तो वो लोग यह नहीं देखे कि बहेलिए मतलब, देखो बहेलिए का मतलब जो शिकार करने जाते हैं, हाँ, जो पशु पक्षियों को पकड़ते हैं जाल बिखर कर, उसे हम बहेलिए बोलते हैं। तो हाँ, तो वो लोग जाल को देख नहीं पाए और खाना खाते गए। समझे? वे सब जाल में फंस गए थे। वे अब उड़ नहीं पा रहे थे और उस वक्त क्या हुआ, ये सब जाल में फंस गए। समझे? हाँ, शिकारी क्या किया था, वो जाल बिखराया था इनको पकड़ने के लिए। तो ये लोग वो दाना दे दिया था इनको खाने के लिए। तो ये लोग खाना खाने लगे और जाल को देख नहीं पाए। तो ये सब कोई सब क्या करे, उस जाल में फंस गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनको किसी को आइडिया नहीं आ रहा था कि अब इस वक्त हम कैसे यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, किस तरह यहाँ से निकलेंगे। ऐसे कोई भी कुछ आइडिया समझ नहीं पा रहे थे। समझे? तभी उनमें से एक बूढ़े कबूतर ने सलाह दी, अगर जाल से निकलना चाहते हो तो एक साथ उड़ चलो। देखो बच्चों, उस वक्त एक बूढ़े कबूतर, हाँ, उनके जो ग्रुप थे, उनको जो जितना सारे वो कबूतर के ग्रुप जो थे उनमें में से, हाँ, एक बूढ़ा कबूतर था।
हाँ, तो वो कबूतर क्या बोला, अगर तुम लोग ये जाल से बचना चाहते हो तुम तो क्या करोगे, एक साथ चलो उड़ जाते हैं सब कोई बोला। हाँ चलो, हाँ हिम्मत दिखाकर एक साथ ही हम उड़ जाते हैं ऐसे बोला। देखो बच्चों, ये लोग सारा कबूतर जाल में फंसे हुए हैं, समझे, और ये लोग किस तरह उड़कर चले जाएंगे वो लोग वो वाला विचार कर रहे हैं। हम जाल को साथ लेकर उड़ जाएंगे। दूर पहाड़ी पर मेरा मित्र चूहा रहता है, वह हमारी मदद कर देगा। देखो बूढ़ा कबूतर क्या सलाह दी, वो बोला कि चलो मेरे सारे दोस्तों, मेरे सारे मित्र, सारे कबूतर कैसे करेंगे, चलो हम एक साथ उड़ जाते हैं और पहाड़ के उस पार में चले जाते हैं बोला। और पहाड़ के उस तरफ मेरा एक मित्र रहता है जिसका नाम चूहा है बोला। चूहा बोल के मेरा एक मित्र रहता है, वो हमको सबको इस जाल से बचाएगा बोला, समझे। यस मैम। सभी को बूढ़े कबूतर की बात ठीक लगी, बस फिर क्या था, वे सब जाल लेकर उड़ गए। देखो सब कोई बूढ़े कबूतर के बात को अच्छे से सुने और उनको उनका बात पसंद लगा, तो वो लोग क्या किए, सारे कबूतर मिलकर दूर पहाड़ तक उड़ गए, समझे। बहलिए ने सोचा भी न था कि कबूतर कभी ऐसा भी कर सकते हैं। वह उनके पीछे पीछे दौड़ा पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। देखो बच्चों, उस वक्त वो लोग एक साथ जब उड़ गए, वो बहलिए क्या सोच रहा था, वो शिकारी क्या सोच रहा था कि ये लोग जाल में फंस जाएंगे, मैं इनको पकड़ दूंगा, ऐसे समझ रहा था। परंतु उस वक्त वो सोच भी नहीं पाया कि क्या कबूतर भी ऐसे कर सकते हैं, कबूतर क्या उड़ जाएंगे बोल के, चले जाएंगे बोल के वो समझ नहीं पा रहा था। और जब कबूतर उड़ गए, वो पीछे पीछे दौड़ाने लगा। हाँ, पीछे पीछे उसको शिकारी बहुत दौड़ाने लगा, लेकिन उनको एक साथ पकड़ नहीं पाया, समझे। वो सब उड़ गए। समझ पा रहे हो ना। यस मैम। सभी कबूतर जाल के साथ उड़ते हुए एक पहाड़ी पर उतर गए। देखो उड़ उड़ के चले गए हैं, अभी वो लोग एक पहाड़ में उतर गए, समझे। यस मैम। वहाँ बूढ़े कबूतर का मित्र चूहा रहता था। उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट डाला। देखो जब वो बूढ़े कबूतर के बात मानकर वो लोग उड़ गए और एक पहाड़ी में उतरे, वो लोग क्या किए, देखो वहाँ पे बूढ़े कबूतर के एक मित्र चूहा रहता था। और वो क्या हम तो जानते हैं चूहा का दांत कितना शार्प होता है, हम जानते हैं कितना पैने होता है जो चूहा का दांत। हाँ, चूहा का दांत कितना पैने होता है हम तो जानते हैं। तो उसका पैने दांतों से वो चूहा क्या किया, वो जाल को काट दिया, समझे। फिर और सभी कबूतर आज़ाद हो गए, सारे कबूतर आज़ाद हो गए, उड़ने पाए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद कहा। सब समझ गए थे कि मिलजुल कर हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं, एकता में ही बल है। और इससे वो लोग जाने कि वो लोग धन्यवाद दिए, किसको, चूहा को धन्यवाद मित्र बोले। और वो सारे कबूतर बहुत खुशी से आज़ादी पा गए। और वो लोग बोले कि समझे कि क्या समझे कि हम अगर मिलजुल कर कोई काम करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और बहुत जल्दी से वो काम अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे सोचे, समझे। देखो बच्चों, इस पिक्चर में कैसे जो चूहा अपना दांत से काट कर वो जाल को काट कर कैसे उनको मुक्त कर रहा है, देखो। हाँ, तो इस तरह वो सब कोई बूढ़े कबूतर के बात मान गए और आज़ादी पा गए। तो यहाँ पे हम क्या समझे, एकता में ही बल है। एकता का मतलब क्या, हम अगर सब कोई मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छे से आसानी से हम कर लेंगे, समझे। अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, बोल पाओगे ना। यस मैम। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न हुआ, तो बच्चों स्टोरी का नाम क्या था, एकता में बल। वेरी गुड। यहाँ पे कौन कौन थे, कबूतर, शिकारी, चूहा। वेरी गुड। लास्ट को जो ये लोग प्रॉब्लम में पड़ गए, हम तो जानते हैं उड़ नहीं पाए, सब कोई जाल में फंस गए, उस वक्त कौन सलाह दी, कौन एक न्यू आइडिया दिया कि बूढ़े कबूतर ने। वेरी गुड,
ओ बहुत अच्छा पढ़ती है, बाकी सब कोई गधे हो ना, इसलिए नहीं बोलते हो। बूढ़े कबूतर ने आइडिया दिया, समझे? Yes, ma'am. तो बच्चों, जो जाल बिखरा हुआ था उसे कौन रखा था? जाल कौन रखा था? वेरी गुड। देखो बच्चों, हम जो बोले बूढ़ा कबूतर, हाँ, वो बूढ़ा कबूतर का मित्र कौन था? चूहा। वेरी गुड। लास्ट में जो हम देखे, जाल को कौन काटा अपने दांतों से? चूहा। वेरी गुड। बच्चे, ये स्टोरी से हम क्या समझे? हम सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। वेरी गुड। बच्चों, लास्ट को कबूतर लोग किससे धन्यवाद दिए? चूहा। अच्छा, चूहा को दिए ना, ठीक है। Yes, ma'am. तो बच्चों, हम देखें यहाँ पे सब कोई मिलजुल कर काम करने से काम बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग आज से मिलजुल कर काम करोगे? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। एक साथ मिलजुल कर काम करोगे तो तुम भी इस तरह प्रॉब्लम से बाहर हो जाओगे, समझे? Yes, ma'am. ये था हमारा स्टोरी एकता में बल। नेक्स्ट में बच्चों और हम और एक स्टोरी पढ़ेंगे, समझे? Yes, ma'am.